हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिसमें अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है। जैसे रट तो लेते हैं लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट से समझ नहीं पाते, वास्तव में समझ के नहीं बता सकते अपनी समझ से कि भाई ये राशि सदिश है या अदिश है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। बहुत ही फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सदिश और अदिश, आपने सदिश और अदिश की परिभाषा तो बहुत पहले ही सुनी होगी और परिभाषा आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको आज कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं सदिश और अदिश क्या होते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि सदिश के बारे में कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश कहलाती हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश कहलाते हैं। लेकिन हम आपको कुछ अलग तरीके से आज आपको कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं सदिश के लिए। तो देखिए, सदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियां को, अर्थात हम इसको कहेंगे कि भाई स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां क्या होती हैं। देखिए, सदिश राशियों को जैसे हम माने कि भाई हमें सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे हम कहें, सबसे पहले हम बल को समझते हैं कि बल एक सदिश राशि है, ये तो आप जानते हैं। और बल सदिश राशि है, इसको किस प्रकार से परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए, ये मार्कर है। मैं आपसे कहूं कि इस मार्कर को खोलने के लिए 2 न्यूटन का बल चाहिए। आपको मैंने बता दिया, इस मार्कर को खोलने के लिए 2 न्यूटन का बल चाहिए। आप मार्कर को खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको सही जानकारी अभी तक नहीं दी है। आपने 2 न्यूटन का बल आप इधर को लगाते रहे, क्या मार्कर खुलेगा? अंदर की ओर लगाते रहो, 2 न्यूटन का बल आप अंदर की ओर दबाते रहो, ऐसे करके क्या मार्कर खुलेगा? सुबह से शाम तक दबाते रहो, मार्कर नहीं खुलेगा। अब आप इस 2 न्यूटन के बल को इधर लगाओ, मार्कर खुल जाएगा। तो क्या कमी करी? कहीं ना कहीं हमने आपको जो 2 न्यूटन का बल बताया, हमने कहा 2 न्यूटन के बल से मार्कर खुल जाएगा, तो उसको बताने में कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की। क्या बताने में मिस्टेक की? जैसे हम अगर आपको ये कहते कि ये मार्कर है, ये 2 न्यूटन के बल से इस मार्कर पे 2 न्यूटन का बल बाहर की ओर लगाओ, मतलब बाहर की ओर लगाओ और ये मार्कर खुल जाएगा। देखो, हमने क्या किया, इस बल को लगाने की दिशा बताई, हमने बल को लगाने की दिशा बताई, हमने केवल परिमाण नहीं बताया। अगर हम बताते कि ये मार्कर 2 न्यूटन के बल से खुलेगा, तब तो हम केवल परिमाण बताते, लेकिन हमने केवल परिमाण नहीं बता के हमने उसकी दिशा भी बता दी, तो मार्कर को खोलने में आपको आसानी हो गई। और हमने केवल परिमाण बता दिया, 2 न्यूटन का बल, अब पता नहीं 2 न्यूटन का बल इधर को लगाएं, या पता नहीं 2 न्यूटन का बल इधर को लगाएं, या पता नहीं 2 न्यूटन का बल इधर को लगाएं। इधर को लगाओगे टूट भी जाएगा, उधर को लगाओगे टूट जाएगा, इधर को लगाओगे टूट जाएगा, इधर को लगाओगे टूट जाएगा। इधर को शाम से सुबह तक लगाते रहो या सुबह से शाम तक लगाते रहो, मार्कर नहीं खुलेगा। और जैसे ही बल इधर को लगाओगे तो क्या होगा? मार्कर खुल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमने बताने में या बताने वाले ने एक कमी करी। वो कमी कौन सी करी? कि इस बल की दिशा नहीं बताई। इस बल की दिशा नहीं बताई कि इस बल को हम किधर को लगाएं जो कि मार्कर खुल जाए। तो समझ गए आप? तो बल एक सदिश राशि, आप ये जानते होंगे। तो बल को अगर आप उसका रिजल्ट आप सही देखना चाहते हैं कि बल को, तो आप उसके लिए उसके परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी बतानी होगी। अब जैसे गेट है, दरवाजा है, गेट पे कोई आया और कोई अनजान व्यक्ति आ गया। अब मान लो उससे कहा कि भाई गेट खोले आओ, किसी अनजान व्यक्ति से कहा गेट खोले आओ, और वो गेट खोलने गया। अब उसको मालूम ही नहीं आपका गेट किधर को खुलता है। तो आपने कहा आप 10 न्यूटन का बल लगाना, दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, उसने सुन लिया, 10 न्यूटन के बल से दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन 10 न्यूटन के बल से दरवाजा तो खुल जाएगा, आपको यह नहीं बताया कि दरवाजा 10 न्यूटन के बल से अंदर की ओर खुलेगा या दरवाजा 10 न्यूटन के बल से बाहर की ओर खुलेगा। अब आपने नहीं बताया। अब वो क्या किया, क्या हुआ? घंटों, अब मान लो दरवाजा अंदर की ओर खुलता है, दरवाजा खुलता है अंदर की ओर। अब वो घंटों बल जो है 10 न्यूटन का बल दरवाजे पर बाहर की ओर लगाता रहा, दरवाजा नहीं खुला। क्या कमी करी? कि बल लगाया तो उसने, लेकिन उसने सही दिशा में नहीं लगाया। तो सही दिशा में अगर लगाता तो दरवाजा 10 न्यूटन के बल से एक ही बार में खुल जाता। तो आप समझ गए होंगे कि बल कैसे सदिश राशि है। कि बल इसलिए सदिश राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए अगर बल का हमें परिणाम देखना है कहीं भी, तो मतलब बल का अगर हमें रिजल्ट देखना है कि बल कहां लगा रहे हैं, वो कितना कारगर साबित होगा, कैसे काम करेगा, तो इसके लिए हमें बल के परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी बतानी होगी। इसके अतिरिक्त हम दूसरी सदिश राशि का उदाहरण लेते हैं कि बल तो सदिश राशि है, बल के बारे में आपने जान लिया। आप बच्चे सोच रहे हो कि सर ये तो आपने एक बता दी, सभी सदिश राशियों पे क्या ये नियम अप्लाई होता है? बिल्कुल, मैं आगे और भी राशियों को बताऊंगा। तो जैसे मैं देख रहा हूं, जैसे अगली सदिश राशि की मैं बात करता हूं, जैसे अभी तो मैंने बल की बात की,
अब मैं बात कर रहा हूं विस्थापन की। चलिए विस्थापन से समझते हैं। जैसे आप बल तो समझ गए होंगे, बल को मैंने भी बताया, लेकिन आप विस्थापन को समझिए। विस्थापन क्या सदिश राशि है? विस्थापन के बारे में अगर मैं बात करूं कि विस्थापन क्या होता है, सबसे पहले आपको विस्थापन की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूं कि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। जैसे आप कहीं भी जाओ, आप सुबह से शाम तक अपनी बाइक को घुमाते रहो। आपने मान लो सुबह से शाम तक 100 किलोमीटर अपनी बाइक घुमा दी और बाइक कहीं रास्ते में आपने रोकी नहीं, और घुमाते हुए आप फिर से लौट के यहां से घर से चले और 100 किलोमीटर घूम के फिर से घर आ गए, तो आप दूरी तो 100 किलोमीटर चल गए, दूरी तो आप 100 किलोमीटर चल गए। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि आप ये बताओ सुबह जिस अपने प्रारंभिक बिंदु से चले थे वहां से भी कितनी दूर हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका जवाब क्या होगा कि मैं सुबह यहीं से चला था और यहीं पे फिर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बिंदु से आप सुबह चले थे उसी बिंदु पे लौट के फिर आ गए। इसका मतलब यह हुआ कि विस्थापन क्या हुआ, जीरो हुआ। विस्थापन क्या हुआ भैया, जीरो हुआ। अब विस्थापन जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या है कि भाई विस्थापन जो है, अब देखिए, अब मैं 100 किलोमीटर दूरी को दूसरे तरीके से चल के दिखाता हूं कि आप ये तो 100 किलोमीटर आए, घर से चले और घर से घूम के लौट गए, ठीक है। अब मैं 100 किलोमीटर दूरी को दूसरे तरीके से बता रहा हूं कि ये तो आपने इस तरह से चली। अब मान लिए आप कोई थोड़ी देर को समझ लीजिए कि आप जो है अपने शहर से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में गए। मान लो ये शहर आपका है, ये शहर दूसरा है, 100 किलोमीटर दूर है। आप सरल रेखा में एक निश्चित दूरी 100 किलोमीटर चले और आप सुबह को वहां से चले और थोड़ी देर बाद या शाम को यहां 100 किलोमीटर जाकर रुक गए। अब आपसे पूछा जाए कि आप जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो आप बताओगे 100 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो गया, 100 किलोमीटर हो गया विस्थापन। देखो यहां 100 किलोमीटर दूरी तो यहां भी चली, लेकिन यहां विस्थापन क्या आया, जीरो। 100 किलोमीटर दूरी यहां भी चली, यहां विस्थापन कितना आया, 100, यानी 100 किलोमीटर। अगली चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरे तरीके से आपने ऐसे चला कि मान लो आप 100 किलोमीटर चले और 100 किलोमीटर चले, अब की बार में ऐसे चले 40 किलोमीटर, ऐसे चले आप 40 किलोमीटर या 20 किलोमीटर ऐसे चले, ऐसे फिर से चले आप 40 किलोमीटर। अब देखिए आपका प्रारंभिक बिंदु यह था और आप ऐसे चलते हुए यहां पे आगे लौट के आप 40 किलोमीटर यहां पे चले, 20 किलोमीटर ये चले, 40 किलोमीटर ये चले। अब आपसे पूछा जाए, ऐसे घूम के आप चले, आपसे पूछा जाए कि आप यहां से चलने के बाद यहां पे आके रुक गए। आपसे पूछा जाए प्रारंभिक बिंदु से आप कितनी दूर हो, तो आप कितनी दूर हो, देखो यहां से यहां तक की दूरी होगी भाई, यहां से यहां तक की दूरी होगी 20 किलोमीटर। तो आप कितनी दूर हो प्रारंभिक बिंदु से, 20 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि आपने चला तो 100 किलोमीटर, देखो 40 और 40 80, 80 और 20 100, आप चले 100 किलोमीटर। लेकिन क्या हुआ, पहले देखो इस बार तो अब एक बार 100 किलोमीटर चले तो विस्थापन जीरो हुआ, दूसरी बार 100 किलोमीटर चले विस्थापन 100 हो गया, तीसरी बार 100 किलोमीटर चले विस्थापन कितना हो गया, 20 हो गया। क्यों, क्योंकि भाई यहां से घूम के तो आप गए, लेकिन आप वास्तव में अपने प्रारंभिक बिंदु से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई विस्थापन 20 किलोमीटर हो गया। तो विस्थापन 20 किलोमीटर हो गया। अब देखिए पहले यहां ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसी कौन सी राशि थी जिसके बदलने से हर बार विस्थापन बदल रहा है, तो वो थी आपके चलने की दिशा। मतलब आप चल रहे हो, उसके चलने की दिशा बदल रही है। देखो इस बार पहले दिशा कैसी थी, देखो एक वृत्ताकार पथ पे मान लो, एक वृत्ताकार एक आवर्ती मतलब पथ पे देखो चली, एक वृत्ताकार पथ पे पहले मान लो गति करी, तब तो विस्थापन जीरो हुआ। हालांकि ये वृत्त नहीं है, थोड़ी देर को आप मान लो कि एक वृत्ताकार पथ है, इसको मान लो, एक वृत्ताकार पथ पे गति करी तो विस्थापन जीरो हुआ। एक सरल रेखीय पथ पे गति करी, विस्थापन 100 हो गया। एक घुमावदार इस तरह से मोड़दार पथ पे गति करी तो विस्थापन 20 हो गया। इसका मतलब एक चीज है कि चलने की दिशा बदलने से देखो विस्थापन बदल रहा है, कि हम किधर चल रहे हैं इसकी दिशा पर निर्भर कर रहा है विस्थापन, कि अगर चलने की हमने दिशा बदल दी तो विस्थापन बदल जाएगा। अगर हम घुमावदार पथ पे चलेंगे तो विस्थापन कुछ और होगा, अगर हम सरल रेखीय पथ पे चलेंगे, सीधी रेखा में चलेंगे, विस्थापन कुछ और होगा, अगर हम वृत्तीय पथ पे चलेंगे विस्थापन कुछ और होगा।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विस्थापन जो है एक ऐसी राशि है जो चलने की दिशा अगर हम बदल रहे हैं तो उससे विस्थापन बदल रहा है। इसका मतलब विस्थापन दिशा पर निर्भर कर रहा है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि विस्थापन क्या है? सदिश है। विस्थापन क्या है? एक सदिश है। आप बल को समझ गए, आप विस्थापन को समझ गए, यानी बल भी एक सदिश है, विस्थापन भी एक सदिश है। अब देखिए, अब मैं अदिश राशियों के, मैंने आपको दो सदिश बता दिए, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। इस तरह से ये नियम अन्य राशियों पे भी अप्लाई होगा। बस बशर्ते बात ये है कि आपको कॉन्सेप्ट से इतना समझना आता हो। अब जैसे विस्थापन से कौन बना है? वेग। विस्थापन से कौन बना है? वेग। मतलब वेग, जब हम वेग निकालते हैं तो वेग बराबर आता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो देखिए, दूरी जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी तो देखो यहां भी 100 किलोमीटर हुई, दूरी यहां भी 100 किलोमीटर हुई, दूरी यहां भी 100 किलोमीटर हुई। आप टेढ़े मेढ़े कैसे भी, उल्टे सीधे कैसे भी पथ पे गति कर दो, दूरी आपकी सब काउंट हो जाएगी। दूरी में तो सब काउंट हो जाएगी, लेकिन विस्थापन में सब काउंट नहीं होगी। विस्थापन में आपकी दिशा भी देखी जाएगी कि आप चल किधर रहे हो, तभी आपका विस्थापन देखा जाएगा, कि तभी आपका विस्थापन तय करेगा कि विस्थापन आपने कितना तय किया। तो विस्थापन तो दिशा पे भी निर्भर कर रहा है, लेकिन दूरी मतलब दिशा पे निर्भर नहीं कर रही है। आप कितने भी घूम फिर के चलो, ऐसे करके चलो, आप मान लिए कितने भी घूम फिर के चलते रहो, आप ऐसे करके चलते रहो, ऐसे करके चलो, कितने भी घूम फिर के पथ पे चलो, तो दूरी में तो आपके द्वारा चलेगी दूरी में सब काउंट हो जाएगा, लेकिन विस्थापन में सब काउंट नहीं होगा। विस्थापन में यह देखा जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पे आप कितनी दूरी पर हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपकी दिशा भी देखनी पड़ेगी कि आप किस दिशा में चले, तभी तो निकाले किस बिंदु पे हो। ठीक है, तो आप विस्थापन को समझ गए कि विस्थापन एक सदिश है, आप बल को समझ गए, बल एक सदिश है। अब मैं दो अदिशों का उदाहरण देता हूं आपके लिए, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि दूरी से बना है चाल, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल क्या, तो दूरी क्या, चाल क्या है? एक अदिश राशि है। वेग से क्या बनता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो वेग क्या है? एक सदिश राशि है। इसी तरह से कई राशियां ऐसी हैं जो सदिशों से बने, मतलब जो बनेंगी, और अब जरूरी नहीं है जो राशियां दो सदिशों से मिलकर बने वो सदिश ही हो। दो सदिशों से मिलकर बनी राशियां, अर्थात दो सदिशों के जो गुणा करने पर या भाग करने पर जो राशियां बनती हैं, तो जरूरी नहीं है वो सदिश ही हो, अदिश भी हो सकती हैं। तो वो तो राशि पर निर्भर कर रहा है। अब हम दो अदिशों की जिक्र करते हैं। जैसे आप देखें, पहले आपने देखा होगा अदिश राशियों के संबंध में, जैसे आपने खूब पढ़ा होगा समय एक अदिश राशि। समय के बारे में आप जानते होंगे कि समय एक अदिश राशि है। कैसे अदिश राशि है मैं समझाता हूं। आप किसी से पूछें कि वे समय कितना हो गया, तो क्या उसको यह बताना पड़ेगा समय बताने के लिए कि मान लो 5 बजा है, तो उसे यह बताना पड़ेगा कि 5 बजा है पूरब की ओर, 5 बजा है उत्तर की ओर, 5 बजा है दक्षिण की ओर, 5 बजा है ऊपर की ओर, 5 बजा है जमीन की ओर? क्या ऐसा कुछ बताना पड़ेगा? केवल वो बता देगा कि 5 बजा है। आप समझ गए? तो क्या है, क्या इसको दिशा बताने की जरूरत पड़ रही है? इसमें आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ये क्या है? एक अदिश है। ये क्या है? एक अदिश है। अगली अदिश की मैं जिक्र करता हूं। जैसे एक अदिश होता है आपका द्रव्यमान, समझो, द्रव्यमान, ये भी एक अदिश है। आप मार्केट से मान लिए कुछ भी लेने गए, थोड़ी देर को मान लिए सब्जी खरीदने गए। अब आपने सब्जी वाले से कहा कि सर मेरे लिए, भैया मेरे लिए सब्जी दे दीजिए। वो पूछेगा कितना ने, तो आप बताओगे कि मुझे 5 किलो आलू दे दीजिए। आप 5 किलो आलू आपने बता दिया। क्या आपको वो ठीक ठाक समझ जाएगा कि आलू आप कितना लेना चाहते हैं? वो समझ जाएगा और वो आपको 5 किलो आलू तोल के दे देगा। क्या आपको यह बताने की जरूरत पड़ेगी कि भैया मेरे लिए 5 किलो आलू आप नीचे की ओर दो, 5 किलो आलू आप ऊपर की ओर दो, 5 किलो आलू आप पूर्व की ओर दो, 5 किलो आलू आप पश्चिम की ओर दो, 5 किलो आलू आप उत्तर की ओर दो, या 5 किलो आलू आप दक्षिण की ओर दो, या 5 किलो आलू आप अपने राइट लेफ्ट की ओर दो? कुछ ऐसा आपको बताना पड़ेगा? कुछ नहीं बताना पड़ेगा। आप सीधा सीधा बता दो कि भैया मेरे लिए 5 किलो आलू 5 किलो दे दो। तो वो केवल परिमाण आपने बताया, केवल आपने परिमाण बता दिया। परिमाण जानते हो? परिमाण, उसकी वैल्यू कितना चाहिए। तो केवल आपने परिमाण बता दिया कि हमें 5 किलो आलू चाहिए,
तो वो समझ गया कि भाई 5 किलो आलू इनको चाहिए, और परिमाण बताने के सिवाय क्या इसमें आपको दिशा बताने की जरूरत है? आपको दिशा बताने की जरूरत तो नहीं है। तो ये क्या है? अदिश राशि है। ये क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, तो ये क्या है? अदिश राशि है। इसके अलावा अगर हम अगली अदिश राशियों की बात करें, जैसे आप इस तरह से कई राशियों को देख सकते हैं कि भाई तापमान है, ठीक है। अच्छा, एक राशि है, जैसे कंफ्यूजन ज्यादा होता है सदिश और दिश में कुछ लोगों के लिए, जैसे एक आता है विद्युत धारा। मैं जरा इसका जिक्र कर रहा हूं, विद्युत धारा। देखिए, विद्युत धारा वैसे देखा जाए तो विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब कुछ लोग कहेंगे अदिश राशि कैसे है? अब ज्यादा जिक्र करूंगा इसका तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, वो थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं कि विद्युत धारा इसलिए अदिश है क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। तो इसलिए आगे अन्य कई राशियां हैं, जैसे आपने सुना होगा वलाघूढ़। ज्यादातर बल से बनने वाली राशियां, वलाघूढ़ हो, और जो भी है जो बल के साथ ज्यादातर बल से उनके नाम में बल जुड़ा है, तो ज्यादातर राशियां जिनके नाम में बल जुड़ा है तो वो सदिश है। ज्यादातर राशियां जिनके नाम में वेग जुड़ा है वो सदिश है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। हालांकि आप कॉन्सेप्ट से समझिए, मैंने आपको समझा दिया है। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, और हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और आपको हम बहुत बढ़िया इसी तरह के वीडियो आपको बनाते रहेंगे। आपको जिस टॉपिक में, फिजिक्स के जिस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता हो, आप कमेंट करिए, हम उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर मतलब चैनल पे डाल देंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।